आज हम पढ़ेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। देखो ये सबसे पहले एक सर्किल होता है। सर्किल में सेंटर से इसकी बाउंड्री तक जो वैल्यू होती है उसे हम रेडियस कहते हैं आर। ओके, उसके बाद आपकी अगर दोनों सेंटर से होती है कोई लाइन दोनों एंड्स पे टच करती है वो आपका डायमीटर कहलाता है। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। अब आता है आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये होता है आपका 2πr, और हमें पता है 2r आपका d के बराबर होता है, तो हम इसको पाई d भी लिख सकते हैं, जहाँ पे r तो आपका रेडियस होती है और पाई आपका कांस्टेंट होता है। यहाँ हमारे पास देखिए ये है वैल्यू सर्कमफ्रेंस को मैं c से डिनोट कर रही हूँ आपका। एक सेकेंड, सर्कमफ्रेंस c इज इक्वल्स टू 2πr है। अगर हमें पाई की वैल्यू निकालनी हो तो हम सर्कमफ्रेंस को 2r से डिवाइड कर सकते हैं। 2r आपका डायमीटर होता है, तो हम सर्कमफ्रेंस को c पाई निकालने के लिए c/d भी कर सकते हैं। ये पाई की वैल्यू होती है। ओके, अब देखिए जो वैल्यू होती है पाई की, कोई न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 22/7 और 3.14, या तो 22/7 लिखते हैं या हम 3.14 लिखते हैं। जो आपकी सर्कमफ्रेंस होती है सर्किल की वो आपकी डायमीटर के पाई टाइम्स होती है। देखो यहाँ 2πr है और 2r को हम d लिख देते हैं, तो ये डायमीटर के पाई टाइम्स हो गई। और ऐसे ही जो आपका रेडियस के सर्कमफ्रेंस होती है वो रेडियस की 2π टाइम्स होती है। हमें डायरेक्टली बस एक फॉर्मूला याद रखना है, c इज इक्वल्स टू 2πr, और अगर हमें डायमीटर दिया हुआ होगा तो हमें पाई d लगाना है वहाँ पे। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 होल 1/2 मीटर। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दी हुई है। यहाँ हमें पाई की वैल्यू क्वेश्चंस में मोस्टली दी हुई होती है, नहीं दी हुई होती तो हम 3.14 या 22/7 जो आपको सुटेबल लगे वहाँ वो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। पहले तो हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, 3 होल 1/2 को आपने 7/2 बना लिया। फिर यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी, आर की वैल्यू 7/2, 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 22 मीटर। ओके, अब हम आगे देखते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्किल शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ पे दो सर्किल है, यहाँ सेंटर से आउटर सर्किल की रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच का गैप दिया हुआ है 4। तो हम इनर सर्किल की रेडियस निकाल सकते हैं। आउटर सर्किल की रेडियस में से हम इनका गैप को माइनस कर दें तो अंदर की जो रेडियस है हमारी ये आपको 10 मिल जाएगी। तो पहले हम आउटर सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। हमने निकाली आउटर सर्किल, हमने लिख लिया आउटर सर्किल की रेडियस 14 हो गई, सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, पाई की वैल्यू हमने 22/7 डाल दी, 14, 7 से 14 2 टाइम्स कटा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 88 सेंटीमीटर। फिर हमने इनर सर्किल की रेडियस निकालेंगे, 14 - 4 करके आ जाएगी आपके 10 सेंटीमीटर। फिर 2πr का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 22/7 × 10, ये आ जाएगी आपके 62.84। ओके, अब आता है आपका एरिया ऑफ ए सर्किल। एरिया होता है आपका πr² स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमें पता है जो भी यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है एरिया में, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका πr²। अब हमने देखो यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस, हमें रेडियस दी हुई है, हमने लगा दिया फॉर्मूला πr²। r² का मतलब है कि r की 2 बार मल्टीप्लाई होगी आपकी यहाँ पे r × r। तो पाई की जगह हमने 22/7 × 49 × 49, 7 की आपने 7 से 49 7 टाइम्स कट जाएगा, फिर 22 × 49 × 7 करेंगे, आपको मिल जाएगा 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट पार्ट है, डायमीटर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। तो देखो जब आपको डायमीटर दिया हुआ है वहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, पहले रेडियस सॉल्व करेंगे, ये आएगा 56/2, ये आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। फिर आपका एरिया πr², इसमें वैल्यू डालेंगे, 7 से 28 4 टाइम्स कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में था आपको सर्कमफ्रेंस दी हुई है, सर्कमफ्रेंस गिवन है आपको 440। सर्कमफ्रेंस का हमें फॉर्मूला पता होता है, वो होता है 2 × 22/7 × r। यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, आ गई आपकी 70। उसके बाद हम πr² का फॉर्मूला लगाएंगे, 7 से 70 10 टाइम्स कट हो जाएगा, 22 × 70 × 10 आप करोगे तो आपको मिलेगा
15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। हमें पता है सर्किल का एरिया हमें दिया हुआ है, तो हमें एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पाई की वैल्यू हम डाल देंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 196। हमें ये आर स्क्वायर की वैल्यू मिली 196, लेकिन हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो जैसे हमने पीछे प्राइम फैक्टर करके पेयर्स बनाए थे, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 196, 196 के मैंने फैक्टर किए, यहाँ पे 2, एक पेयर 2 का बना, एक 7 का, तो यहाँ से 2 × 7 आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 14। तो आर की वैल्यू आ गई 14। वहाँ से आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं 2πr, 2 × 22/7 × 14, 7 से 14 2 टाइम्स कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 88 मीटर। नेक्स्ट, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक शीट थी हमारे पास, ये सर्कुलर शीट, इसकी रेडियस थी 14 सेंटीमीटर। सर्कल, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 1.6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 0.5 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। ये जो छोटे वाले सर्कल हैं, ये इसमें से काट दिए गए हैं, और एक रेक्टेंगल। तो हमें पता है अगर हम बड़े पूरा जो सर्कल है 14 सेंटीमीटर की रेडियस का, उसका एरिया निकाल लें, और उसके बाद इन तीनों के एरिया निकालने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें रिमेनिंग शीट का एरिया मिल जाएगा। तो हमने यही किया है, हमने पहले सर्कुलर शीट की रेडियस लिख ली, उसका एरिया निकाला, आपको मिला 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है छोटे वाले जो सर्कल्स हैं उनकी रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। हमने उसका एरिया निकाला πr स्क्वायर से, 22/7 × 2.1 × 2.1, आपको मिलेगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये 2 हैं सर्कल्स, दोनों की सेम रेडियस है, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 27.72। फिर रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं L × B करके, आपको मिल जाएगा 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी शीट का एरिया ये था 616, और हमें रिमेनिंग शीट का चाहिए, तो इसको हम इस वाले एरिया को और इसको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो किस किस को आपको ऐड करना है, एक सेकेंड। ये जो एरिया है आपका 27.72 और 0.8, इनको आप ऐड करेंगे और टोटल एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ आया आपका 27.72 और 0.8 को ऐड करके 28.52, ये आपको मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 587.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया होगा रिमेनिंग शीट का। आपकी एक्सरसाइज है 12.3। इसका 5th क्वेश्चन है, अ सर्कुलर गार्डन हुज डायमीटर इज 28 मीटर नीड्स टू बी fenced, what would be the length of the fencing wire required in if gardener makes 3 round of fence? Also find the cost of the wire if it is the cost ₹30 per meter. हमें यहाँ पे सर्कुलर गार्डन का डायमीटर दिया हुआ है, तो हम वहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, आ गई 14 सेंटीमीटर। हमें सरकमफ्रेंस निकालनी है, क्योंकि फेंसिंग जो होती है वो सरकमफ्रेंस पे ही होती है। पैरामीटर निकालते थे ना, वहीं तो फेंसिंग होती है। ऐसे ही हमने सरकमफ्रेंस निकाली 2πr के फॉर्मूले से, आपकी आ गई 88 मीटर। ये आया आपका एक राउंड का सरकमफ्रेंस। अगर हमें 3 राउंड लेने हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा 264। और आपकी वायर की कॉस्ट है ₹30 पर मीटर। हमने ₹30 से 264 की मल्टीप्लाई कर दी, हमें मिल जाएगा ₹7,920। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। यहाँ देखिए सर, इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पैरामीटर, हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है ऑफ द सेमी सर्कल। देखो जो हमारा सर्कल होता है उसका पैरामीटर होता है 2πr, लेकिन जब वो सेमी सर्कल है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, हाफ सर्कल हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा सेमी सर्कल के आ जाएगा वो πr। लेकिन इन्होंने ये कहा है इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, तो इसके डायमीटर को भी इंक्लूड करना है, यानी कि +2r। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ओके, हमने लिख लिया, रेडियस लिख ली 35 सेंटीमीटर, डायमीटर हो गया इसका 70 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस निकालेंगे हम, सर्कल की πr आ जाएगी 22/7 × 35, आपको मिल जाएगी 1110। लेकिन उन्होंने कहा था इंक्लूडिंग डायमीटर, तो हम डायमीटर की वैल्यू भी ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा 180 सेंटीमीटर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 2.1 मीटर इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर।
देखो जब टेबल के ऊपर पॉलिश होता है दैट मीन्स आपको एरिया कवर करना है, एरिया पॉलिश करना है। तो एरिया पॉलिश करने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। हमारे पास डायमीटर है 2.1 मीटर, रेडियस हो जाएगी आपकी 1.05 मीटर। एरिया का फॉर्मूला आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पॉइंट्स है तो हम पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे 3.14 ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम 22/7 लेंगे तो हमें काटने में प्रॉब्लम होगी। तो हमने 3.14 इंटू 1.05 कर दिया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3.461850। इसको राउंड ऑफ करने के बाद मैं लिख सकती हूँ 3.462 मीटर स्क्वायर। ये आपकी 1 पर मीटर स्क्वायर 10 रुपीज़ कॉस्ट है, तो इंटू 10 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 34.62। ये आपके रुपीज़ आ जाएंगे, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अब आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। अ वायर इज ऑफ लेंथ 264 सेंटीमीटर, इट इज़ बेंट इनटू अ सर्कल। देखो हमने पीछे भी क्वेश्चंस किए थे वायर वाले कि पहले हम उसको स्क्वायर बनाते थे, फिर रेक्टेंगल बनाते थे। अब यहाँ पे हमें वायर की लेंथ दी हुई है, उस लेंथ वायर से हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। दैट मीन्स जो वायर की लेंथ है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस हो गई, यानी कि 2 पाई आर जो है वो आपकी 264 हो गई। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। हमने यहाँ रेडियस निकाल ली 2 पाई आर से, रेडियस आपको मिल गई, यहाँ रेडियस आपकी आ गई 42 सेंटीमीटर। अब हमें पता है जो डायमीटर जो सर्कल है वो स्क्वायर की साइड है। कैसे, देखो ये है स्क्वायर, अगर इसके अंदर सर्कल है तो इसका जो डायमीटर होगा वो इसकी पूरी साइड होगी। इस तरीके से अगर मैं इसको बनाऊँ थोड़ा बड़ा ऐड, ये इसका जो डायमीटर होगा ये सर्कल की साइड के इक्वल होगा। तो जो रेडियस है सर्कल की वो 42 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 42 इंटू 2 यानी कि 84। यही आपका साइड हो जाएगी, रिक्वायर्ड साइड हो जाएगी आपकी स्क्वायर की। हमें स्क्वायर की साइड भी फाइंड आउट करनी थी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देयर इज़ अ सर्कुलर फ्लावर बेड ऑफ अ रेडियस 30 मीटर। यहाँ देखो 30 मीटर, छोटा वाला जो सर्किल है ये 30 मीटर का है इसकी रेडियस। तो हमें पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया है 19800/7। फिर आपका देयर इज़ अ 10 मीटर वाइड रनिंग ट्रैक अराउंड इट। जब इसके चारों तरफ 10 मीटर का ट्रैक है, अगर हम उसको ऐड करेंगे 30 में तो बाहर वाले हमें सर्किल की रेडियस मिल जाएगी, वो 40 हो जाएगी। हम उसका भी एरिया कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए हमने दूसरा एरिया भी कैलकुलेट किया, यह है 35,200/7। लेकिन हमें तो एरिया ऑफ ट्रैक निकालना था, तो हम आउटर माइनस इनर कर सकते हैं। तो हम करेंगे 35,200 माइनस 19,800/7, वो आपको मिलेगा 15400 डिवाइडेड बाय 7। आप 7 से कट करेंगे तो आपको मिलेगा 2200 मीटर स्क्वायर, ओके। यही आपको फाइंड आउट करना था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। द आउटर एज ऑफ अ सर्कल रनिंग ट्रैक इज़ 440 मीटर। ये जो सर्कल, ये जो ट्रैक है छोटा अंदर वाला, ये आपका यहाँ पे हम रनिंग करते हैं। जो ट्रैक होता है पूरे ग्राउंड में अंदर ही तो बना हुआ होता है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो 440 दी हुई है। तो आप स्मॉल आर, इसकी जो रेडियस होगी हमने स्मॉल आर मान ली, तो स्मॉल आर निकाल सकते हैं आप 2 पाई आर की हेल्प से, वो आ गई आपकी 70 मीटर। इसके चारों तरफ 5 मीटर वाइड एक इसको 5 मीटर चारों तरफ से ये बढ़ाया गया है, तो जो आपकी कैपिटल आर हो जाएगी यानी कि आउटर सर्कल की रेडियस हो जाएगी वो 75 मीटर हो जाएगी, ठीक है। हमें एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक बताना है, तो हमने फिर पाई आर स्क्वायर निकाल ली, क्योंकि हमारे पास जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस r = 70 है, तो उससे हमने निकाल ली आई 15,386। फिर जब आउटर सर्कल है उसकी रेडियस है हमारे पास कैपिटल आर है हमारे पास 75, उसको हमने कैलकुलेट किया यही 17,662.5 मीटर स्क्वायर। हमें जो पोर्शन वाइड किया गया था ये इतना 5 मीटर वाला, हमें इसका एरिया बताना है इसका। तो हम आउटर सर्कल में से इनर सर्कल माइनस कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। फिर उसकी कॉस्ट बतानी है, वो 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दी हमने 2,276.5 की, तो आपको आंसर मिल जाएगा 18,212। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फिर आया आपका क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 44 मीटर। हमें पता है व्हील की रेडियस 35 सेंटीमीटर है। व्हील जब चलता है तो वो अपनी सरकमफ्रेंस कवर करता है,
तो हमने व्हील की सरकमफ्रेंस निकाल ली, ये आई 220 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इन्होंने डिस्टेंस दे रखी है कि डिस्टेंस उसको कवर करनी है 44 मीटर, लेकिन ये मीटर में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, ये जाएगा 4400 सेंटीमीटर। हमें पता है रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड यानी कि सरकमफ्रेंस। तो हम 4400 को 220 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 20 ये 20 टाइम्स आ जाएगा, तो नंबर ऑफ रोटेशन जो आएंगे वो आएंगे 20 टाइम्स। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 19। एक हॉर्स था, एक सर्कुलर फील्ड है ये, ठीक है, उसके अंदर एक बीच में एक हॉर्स बंधा हुआ है, उसकी जो रोप है वो 15 मीटर है। जब 15 मीटर है तो वो 15 मीटर के अराउंड ही चल सकता है, दैट मीन्स जो रेडियस हो गई वो आपकी 15 मीटर हो गई इनर ट्रैक की, इनर एरिया। तो हमने यही लिखा, हमें बाहर आउटर वाले सर्कल का एरिया दिया हुआ था 1256, हमें रोप दी हुई थी यानी कि वो इनर की रेडियस हो जाएगी, हमने लिख लिया। फिर हम आगे कैलकुलेट करेंगे एरिया विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो अपने जितनी उसकी रेडियस है, जितनी उसकी रोप है, वो उसी के अकॉर्डिंग तो ग्रेज कर सकता है, वहीं घूम सकता है। तो एरिया पाई आर स्क्वायर 15 × 15 × 3.14, ये आपको मिल जाएगा 706.5 मीटर स्क्वायर। हमें टोटल एरिया दिया हुआ था, टोटल फील्ड का एरिया, और हमने हॉर्स वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया है। हम रिमेनिंग फील्ड का एरिया निकाल सकते हैं, टोटल माइनस दिस, तो आपको मिल जाएगा 549.5 मीटर स्क्वायर। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे और फिर हम क्वेरी टाइम में डिस्कशन करेंगे। ओके।